नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, पशु परिचर परीक्षा मात्र 1 महीना हमारे पास बचा है और उसके लिए राजस्थान के जितने भी टॉपिक हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एक एक टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी की है आपने। उस तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए सिर्फ रिवाइज क्लास मिल रही है और रिवाइज क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान की जनगणना। तो राजस्थान की जनगणना 2011 की आज हम चर्चा करें तो आज का टॉपिक रहेगा लिंगानुपात। कल हमने पढ़ा साक्षरता। साक्षरता ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला सब कुछ पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा है उसने बहुत अच्छे तरीके से, एक साथ नहीं करवा रहा, एक साथ नहीं करवा रहा ताकि गोल ना हो जाए सब कुछ। आज लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात सारे जानते हो, पुरुष और मेल प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनर सिंपल, है ना? तो शॉर्ट नोट्स राजस्थान की जनगणना का एक और वीडियो आपके सामने है। चर्चा आ रही है लिंगानुपात, क्या बात है। बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में आपको समझाने जा रहा हूं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहला। जैसे हमने साक्षरता पढ़ी थी कि 7 वर्ष या उससे अधिक से साक्षर ज्ञान है वो साक्षरता, यानी अक्षर ज्ञान है वो साक्षरता है। प्रति 1000 पुरुषों पर, बहुत बार प्रश्न आए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत का जो हमारा लिंगानुपात है 943 है, यानी प्रति 1000 पे 943 क्या है? महिला है। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। अब 1000 पे महिलाएं कितनी है? 928। पहली बात तो एग्जामिनर ये प्रश्न दे देगा बहुत ही आसान से, इंडिया का नहीं देगा क्योंकि पशु परिचर में इंडिया का जीके नहीं आएगा तो वो दे नहीं सकता, लेकिन वो तुलना कर सकता है। बोले इंडिया 943 है और राजस्थान 928 है, तो अंतर बता दीजिए जी। 15 का अंतर है, इतना ये आ सकता है। बोले भारत और राजस्थान के लिंगानुपात में 15 का अंतर है। कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड क्या है? वो सर्जनात्मक, क्रियात्मक, मनोगतात्मक, क्रियाशीलता, बोधात्मक सारी प्रक्रिया अपनाता है कि विद्यार्थी की कौन सी बुद्धि काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। ठीक है, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928। 2011 की मेन तो होती है 2011 की जनगणना। वायदे में कई बार क्या है कि वो 2001 की तुलना कर लेता है, को भी साथ में लेके चलेंगे। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 28, जो 1901 से लेकर अब तक सर्वाधिक है। मतलब कभी भी हम 928 तक नहीं पहुंचे, 1901 से लगे तब से। 2001 में लिंगानुपात 921 था। अब ये प्रश्न पूछेगा, बहुत बार आता है। बोले 2011 में आप 928 लेके बैठे हो और 2001 आप 19 लेके हो, आपका अंतर कितना है? 7 का। ये प्रश्न आपसे पूछ, अब ये पूछेगा कब याद होगा? जब आपको पता होगा कि 2011 में तो 928 है और 2001 के अंदर वो था 921। अब अगर 901 भी 28 वाला तो सारे याद कर लेते हैं, 21 वाला पता होगा तो अंतर निकाल लोगे 7 का। समझ में आई बात? ले लो चाहे स्क्रीनशॉट, बाकी आराम से। इन ये क्लासें मैं सारी दे रहा हूं, फिर एक साथ दूंगा, इन सबको एक साथ देख लेना सारी। लिंगानुपात में वृद्धि 7 अंकों की, यानी 2001 में 921 था और 2011 में 928 हो। अंतर कितना आ गया? 7 का। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान देश में 22वां है। अगर लिंगानुपात के हिसाब से देखें, जैसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। इस कैटेगरी के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर हमारे राजस्थान का स्थान 22वां है। हालांकि कभी नहीं पूछा, लेकिन कई बार एग्जामिनर तथ्य से मिला के प्रश्न दे देता है तो आ सकता। अच्छा, मैं पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए बता देता हूँ। करंट अफेयर्स की पुस्तक बड़ी शानदार तरीके से बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसमें आपके जितने भी टॉपिक रहेंगे, चाहे वो नीतियां हैं, चाहे क्रियान्वयन है, चाहे वो खेल परिदृश्य का है, पुरस्कार का है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सब समाहित है। इंडिया का भी है और राजस्थान का भी है। इसके अंदर इस पुस्तक की खासियत ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन इस पुस्तक को जरूर पढ़ें आप। आपको कितना फायदा मिलेगा पशु परिचर परीक्षा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब पहला प्रश्न वो पूछेगा कि राजस्थान का लिंगानुपात 928, अंतर 921 से 7 का। अब पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है जी डूंगरपुर का। 1000 के पीछे 994 महिलाएं हैं, डूंगरपुर का नाम आता है। इसका डूंगरपुर का नाम आता है, याद रख लें।
राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में 994 डूंगरपुर का है, ये नोट कर लेना। और सबसे बड़ी बात देखो, 994 के बाद आता है 990 रासमंद। कौन आता है? रासमंद। फिर आता है पाली 987 और फिर आता है प्रतापगढ़। यानी लगभग दक्षिणी राजस्थान जनजातीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा लिंगानुपात। जब हम राजस्थान की हमारी चर्चा करें, हमारे राजस्थान की चर्चा करें, ये देखिए भाई, ये आ गया डूंगरपुर 994, उसके बाद आता है यहाँ राजसमंद 990 और फिर आता है पाली, साइड हो जाएगा पाली, पाली 987 और प्रतापगढ़ हो जाएगा 983। यानी दक्षिणी राजस्थान में। प्रश्न आ जाए राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात है? दक्षिणी राजस्थान। प्रश्न कर दोगे, जरूरी नहीं कि ये पूछे, पूछ लेगा दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात। क्लियर? देखो याद करो साथ साथ में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर 994, 2 नंबर पर राजसमंद 990, 3 नंबर पर पाली 987। ये सीधा पूछ रहा हूं, हालांकि पाली अब आएगा ग्रामीण में 1000 से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। पूर्व में सीधा उल्टा पश्चिम में जाओ 852 जैसलमेर, उसके बाद 881 वापिस करौली आ जाओ, वापिस करौली आ जाओ 861 और फिर भरतपुर आ जाओ 8। यानी ये कुल मिला के ये कंडीशन कि धौलपुर का लिंगानुपात है 846, ये पर्सन फिक्स आता है। और 2 नंबर पे आता है जैसलमेर 852। कितना? 852। फिर घूम फिर के वापिस जाओ, जब आप डांग के राजा के पास आ गए तो डांग सीधा पश्चिम में जाओ जैसलमेर 852, वापिस डांग की रानी करौली के पास आपको आना पड़ेगा तो 852, 846, 861 और चौथा अगर पढ़ो तो यहाँ भरतपुर, भरतपुर का कितना है? 880। कैसे याद करना है? सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर 846, 2 नंबर पे जैसलमेर 852, 3 नंबर पे करौली 861 और 4 नंबर पे भरतपुर 800। 2-3 तो आपको पक्के याद रखने और ये भी याद रखना है क्योंकि ट्रेंड है कि ये प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आपकी बुद्धि कितनी काम कर रही है, आपको टाइम है कि नहीं, आप कितने पढ़ रहे हो, आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर कहेगा आपने सिलेबस पढ़ा, सारा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम सब में से प्रश्न दे न दे हमारी मर्जी है। सर्वाधिक वृद्धि लिंगानुपात यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच ऐसे कौन से जिले जिनमें लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? एक तो ज्यादा है डूंगरपुर और कम है धौलपुर, लेकिन वृद्धि देखो, जैसलमेर 2001 में 821 लिंगानुपात था और 2011 में बढ़कर 852 हो गया, 31 की वृद्धि हुई है। मतलब हालांकि न्यूनतम लिंगानुपात में 2 नंबर पे है, किसके बाद? धौलपुर के बाद जैसलमेर, लेकिन इसने वृद्धि ठीक की है। कहने का मतलब कि 2001 में 1000 के पीछे 821 महिला थी, अब बढ़कर 852 हो गई, 31 की वृद्धि, ये प्रश्न आ सकता है। 2 नंबर पे भरतपुर में 854 थी, ये 880 हो गई, 26 की वृद्धि की है भरतपुर ने। भरतपुर ने कितनी वृद्धि की है? 26 की वृद्धि की है और सबसे ज्यादा ये की है, इसको स्टार लगाना, प्रश्न पूछा जा सकता। अच्छा, न्यूनतम वृद्धि अब देखो, डूंगरपुर की 2011 में, डूंगरपुर की 2001 में 1022 थी, यानी 22 महिला ज्यादा ही। अब 2011 में 994 हो गई, यानी घट गई, 22 और 6 28 की गिरावट आ गई, याद रखना। ऐसे प्रश्न आते, थोड़ा सा बेसिक लगा। अब शॉर्ट नोट्स इसीलिए तो ये दे रहा हूं, इस प्रकार आपको समझ में। तो 2001 में 1022 लिंगानुपात था, 2011 में 994 हो गया, फिर भी सबसे ज्यादा है, फिर भी सबसे ज्यादा है, तो एक 28 की गिरावट। लिंग फिर उदयपुर 971 था और 958 गिर गया लिंगानुपात उदयपुर का, 13 की गिरावट। अब आपसे पूछे कि लिंगानुपात में वृद्धि जैसलमेर में, गिरावट सबसे ज्यादा ये डूंगरपुर, फिर भी डूंगरपुर 994 पूरे राजस्थान में टॉप पे। ये देखो, कहते ना आप हमें गिरा सकते हो, गिरने से बचा नहीं, गिरने से बचा सकते हो, गिरा सकते हो, लेकिन मेरे में इनमें होता है फिर भी मैं शीर्ष पे रह सकता हूं, ये डूंगरपुर ने दिखा, है ना, न्यूनतम वृद्धि।
12 जिले का लिंगानुपात 929 है, क्या बात है। 12 जिले का लिंगानुपात 929 है, तो राजस्थान के लिंगानुपात 928 के सर्वाधिक निकट है। पूछ ले, जैसे जनगणना तो सिरोही का 202 है, राजस्थान का 200 है, बहुत नजदीक है। तो यानी पूछ ले कि राजस्थान का लिंगानुपात के बराबर, लगभग बराबर लिंगानुपात में कौन सा जिला अपना लिंगानुपात रखता है, तो 12। 18 जिलों का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से ज्यादा है, यानी राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, उससे ज्यादा है 18 जिलों का लिंगानुपात। और 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात कम है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बनने को तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, बनता है कि नहीं बनता। ये जो मैं निचोड़ लेके आया हूँ, ये आरबीएससी और जो बुकें हैं ना, अपनी पुस्तक भी है, हालांकि जल्द ही पशु परिचर से जस्ट दीपावली के बाद आपको पुस्तक मिल रही है ऑब्जेक्टिव, बहुत ही शानदार, पढ़ लेना, बाहर नहीं जाएगा कोई प्रश्न, पक्की बात है। तो 18 जिले जो 928 से ऊपर हैं, 15 जिले जो 928 से कम के। अब ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का 933 है, ये प्रश्न भी पूछते हैं। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 के पीछे 933 में सर्वाधिक पाली का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई वर्ष नहीं जब इस पाली को 1003 को नहीं पूछा। मतलब कोई भी जिला हमारा 1000 से ऊपर नहीं है, कोई भी 1000 से ऊपर महिला नहीं है, लास्ट 994 है। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात हमारा पाली रिकॉर्ड बनाता है 1003, तो 1003 है। उसके बाद राजसमंद 928 और डूंगरपुर 996, ये वही जिले हैं, देखो ये वही जिले हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। दक्षिण राजस्थान में लिंगानुपात न्यूनतम धौलपुर का है 841, वैसे भी लिंगानुपात धौलपुर का कम है और ग्रामीण लिंगानुपात भी धौलपुर का कम है, ठीक है 841, वो 841 वो 846। शहरी लिंगानुपात है 914, फिक्स पूछेंगे आपसे भाई, कथन से भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक टोंक का है भाई, जैसे यहाँ किसका है, यहाँ पाली का है, उसी प्रकार शहरों में लिंगानुपात टोंक का है 985, बांसवाड़ा का है 964 और प्रतापगढ़ का 963। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, एक एक याद रख। आपसे पूछे कि राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914, सर्वाधिक किसका है, टोंक का। आपसे पूछे ग्रामीण लिंगानुपात 933, सबसे ज्यादा किसका है, पाली का, न्यूनतम धौलपुर का, और यहाँ न्यूनतम जैसलमेर का है 807। यहाँ किसका है, 807। गौर कर लेना भी, क्योंकि भर्तियां आती है अपने पास से निकल जाती है जीवन में। मान के चलो एक भर्ती 3 से 4 साल लगा देती है, 3-4 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए बहुत गौर से सिलेबस के अकॉर्डिंग और बड़े मन से लगा के आप पढ़ा करो, ठीक है, ताकि एक बार में फाइनल सिलेक्शन हो। ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 होता है, 0 से 6 आयु वर्ग में शामिल होता है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, ट्रेंड चला हुआ है, सीधा सा पूछ लेते, 000 और नीचे 00 लगा दो, 888। शिशु लिंगानुपात में कमी देखो, 2001 में 909 था, 2011 में 888, 21 की कमी आई है। कहाँ लिंगानुपात बढ़ा है, 7, यहाँ 21 की कमी आई है, 7 तिया हो गया, 3 आठे, ट्रिपल 3 आठे, 7 तिया 21 कमी आ गई। शिशु लिंगानुपात में कमी 2001 से, 2001 में 909 था और 2011 में 800। ग्रामीण 892 है, राजस्थान का शिशु ग्रामीण लिंगानुपात 892 है, जबकि शहरी लिंगानुपात 874 है। सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, ये प्रश्न फिक्स आता है, न्यूनतम झुंझुनू का है। ये दो याद रखना बस, इससे अलावा और कोई नहीं पूछेगा आपसे। इस शिशु लिंगानुपात कितना है, आपका उत्तर होगा 800। कमी कितनी आई, कमी आई 21 की। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात इसका बांसवाड़ा का। एकदम नीचे जाओ, एकदम कुएं में गिरो, सीधा दक्षिण में, और फिर एकदम छलांग लगाओ झुंझुनू की न्यूनतम, ठीक है, याद रखना न्यूनतम झुंझुनू, सर्वाधिक बांसवाड़ा, ये लिंगानुपात है। यहां से कोई प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं हो। मैं लगातार एक एक ले रहा हूं, मैंने साक्षरता बढ़ा दी आपको। अब लिंगानुपात, कल हम जनसंख्या घनत्व पर चर्चा करेंगे, एक एक वीडियो से करेंगे, फिर इनको एक साथ समाहित कर लेंगे, फिर याद है, ठीक है। याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब की चीजें मैंने बताई है। और एक सारे विद्यार्थियों को बता देता हूं, जो भी पशु परिचर की स्पेशल अब डाइवर्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना, शिक्षा विभाग की जैसे भर्ती आई, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई रीट में लग चुका है, कोई ग्राम सेवक में, कोई पटवारी में, सब कुछ जितने मेन टारगेट को लेके विद्यार्थी चले हैं ना, वो है, बाकी सब इधर उधर हो गए।
तो आपका टारगेट रहेगा सही। पशु परिचर के लिए 15 मॉडल पेपर चल रहे हैं, ये जरूर आप ले लेना। 15 मॉडल पेपर ऐप में चल रहे हैं, नानक क्लासेज ऐप में। इसमें 150 क्वेश्चन पूरे टॉपिक, हर टॉपिक से 2-2 3-3 % उठाए जा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग है। कितने आप सही कर पाते हो, कितने टाइम में सेट हो पाता है, वो जरूर है अध्ययन करना। तो ये आपकी क्लास थी और इसकी लिंग अनुपात की। उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।